तत्वबोध डे 8। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ तत्त्वबोधः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। अभी हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे क्योंकि हम लास्ट क्लास में इवोल्यूशन ऑफ 24 एलिमेंट्स, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स कर रहे थे। तो उसको थोड़ा सा रिकैप करना जरूरी है, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो बेसिकली पूरे के पूरे जो 24 एलिमेंट्स के हम बात करते हैं या यूनिवर्स के इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें माया एंड द 5 ग्रेट एलिमेंट्स, द पंच महाभूत, ठीक है, दीज आर द बेस ऑफ ऑल द 24 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी तत्व, और ये तत्व बोधि हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ये वर्ड तत्व यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। माया एज वी नो ये त्रिगुणात्मिका है। तो सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण इसके हैं माया के। और उसके अलावा जो पंच महाभूत है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है, ये 5 है। और इन्हीं से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय है, इंद्रिय विषय है, वो इनसे आए हैं, ये हमें पता है। अब इन्हीं के वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 24 एलिमेंट बने हैं। उसका एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। मतलब कहने का यह है कि इन 5 के सात्विक अंश से कुछ बना, इनके राजसिक अंश से कुछ बना, और इनके तामसिक अंश से कुछ बना। तो वो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं क्विकली वाला। ये वाला डायग्राम आपको पता है। इनिशियली ये पंच महाभूत बने कैसे, ये आए कहाँ से, ये कहीं और से नहीं आए हैं। ब्रह्म जो द अल्टीमेट रियलिटी, द ट्रुथ है, जिसका स्वरूप है सच्चित आनंद, बस उसका क्वालिटी नहीं है, उसका खुद का फॉर्म है, नेचर है सच्चित आनंद। तो उनकी पावर है माया, जो त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रजस, तमस। और इनके एसोसिएशन से पहले बना स्पेस, और इसकी अपनी क्वालिटी आ गई शब्द। फिर उससे बना एयर। तो अब एयर के अंदर ये सब भी आए, और एयर के अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी स्पर्श आ गया। इसी तरह फायर, वाटर एंड अर्थ, फाइनली अर्थ में आते आते इसमें ये सारी क्वालिटीज आ गई जो ऊपर सबकी थी। ये इनहेरिटेंस प्रोसेस है। तो प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ में एग्जिस्टेंस, जो कि यहाँ से सच्चिदानंद यहाँ से मिला। सत्व, रजस, तमस ये आ गया। साउंड, टच, नेम, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, ये सारी की सारी क्वालिटी अर्थ में है। सो दिस वाज एक पुराना हमने रिकैप कर लिया। अब वापस इसे पे आते हैं कि अब हमको फिर से फोकस करना है माया पे और पंच महाभूत पे। अब इन 24 एलिमेंट्स कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आया, तो ये बहुत सिंपल है। दिस इज द समरी। तो पहले जो 5 सटल एलिमेंट है, सटल एलिमेंट कौन से हैं? पंच सूक्ष्म महाभूत है। सूक्ष्म महाभूत कौन से होते हैं? प्योर एलिमेंट होते हैं। ये कौन से होते हैं? जिनका पंचीकरणम नहीं हुआ है, प्योर है, अपंचीकृत है। तो उनसे बनती है ज्ञानेंद्रिया। ओके। तो ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, अगर हम देखा जाए तो स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, इनको इसी सीक्वेंस में ये बॉन्ड हुए हैं, इसी सीक्वेंस में हम इनको लिखते हैं। और एक एक के सात्विक अंश से ये वाली ज्ञानेंद्रियां हमको मिली हैं। स्पेस से ईयर मिला, एयर से स्किन, फायर से आई, वाटर से टंग, और अर्थ से नोज। ये
ऑर्गन्स मिले हैं, ये बाहर जो दिख रहा है वो नहीं, वो तो गोलक है, वो नहीं, जो अंदर इनकी एबिलिटी टू हियर, दैट इज ज्ञानेंद्रिय। अब ये बना है इनके सात्विक अंश से। नाउ सात्विक अंश जो होता है ना, सत्व जो गुण है, दैट इज अ नोइंग प्रिंसिपल, दैट इज द नोइंग प्रिंसिपल। इसीलिए इनका नाम है ज्ञानेंद्रियां। इनसे हमको पूरे संसार का ज्ञान मिलता है। ज्ञान इन द सेंस, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम सर्दी गर्मी को स्किन से, टच से फील कर सकते हैं, आई से हम देख सकते हैं, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं, और इससे हम स्मेल कर सकते हैं। ये पांच ही इंद्रिय विषय है। तो ये तो ज्ञानेंद्रिय हो गया। नेक्स्ट, यही फाइव सटल एलिमेंट के इसी सीक्वेंस में राजसिक अंश से, देखिए माया जो है जिससे ये सब बने हैं, ये सत्व रजस तमस तीनों गुणों के, तो इनके वेरियस कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। पहले इसका सात्विक से देखा, वन बाय वन, वन टू वन, ठीक है, वन टू वन सात्विक। अब इसका राजसिक, राजसिक में आता है फाइव सटल एलिमेंट से ऑर्गन ऑफ पर एक्शन मिला, इसीलिए इनको एक्शन यानी कर्म, कर्म करने का, तो इनको कर्मेंद्रिया कहते हैं। ठीक है। और वैसे भी रजस जो होता है दैट इज अ डूइंग प्रिंसिपल, रजस जो है दैट इज डूइंग प्रिंसिपल। और इसी सीक्वेंस में हम देखेंगे तो टंग, अब टंग दोनों में रिपीट होता है बट इनके फंक्शन अलग है। यहाँ पे टंग टेस्ट करने के हिसाब से काम में आया है, ये इनपुट डिवाइसेस है, यहाँ पे हम बाहर से चीजों को एब्जॉर्व करके फील करते हैं या समझते हैं। ये कर्मेंद्रिय है, इनसे हम काम करते हैं। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, तो बोलना जो है वो ऑर्गन ऑफ स्पीच है, वो टंग का है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटपुट डिवाइसेस है, कर्म हो रहा है इनसे। तो राजसिक इज डूइंग प्रिंसिपल, तो स्पेस से टंग, एयर से हैंड्स, फायर से लैग्स, एंड वाटर से जेनिटल्स, एंड अर्थ से एनस। तो इस तरीके से पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, यानी 5 + 5 10 एलिमेंट्स, टोटल 24 एलिमेंट्स हैं ये पूरे यूनिवर्स के इवोल्यूशन में, या इसमें हमारे इवोल्यूशन में वो सब है। इमेजिन ऑल दीज आर सटल, नॉट ग्रॉस। ये सूक्ष्म पंचमहाभूत से बने हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर का अ, निर्माण करते हैं। ओके। तो ये जो चीज है, ये जो भी चीज सूक्ष्म है वो प्योर है, तो वो हमारे आंखों से दिखती नहीं है, नॉट विजिबल। ओके, आगे चलते हैं। अब इन्हीं पांचों के कंबाइंड सात्विक इफेक्ट से हमको मिला अंतःकरण। अंतःकरण चीज एक ही है, उसके फंक्शन चार है, इसलिए वो चार तरह गिना जाता है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। माइंड, इंटेलेक्ट, चित्तम एंड ईगो। वो जो इनिशियली सच्चित आनंद है वो ओनली त है विद हलंत, ओके, हाफ द है, ये चित्तम है, ये मेमोरी है, स्टोरेज है, हमारी पास्ट लाइफ मेमोरी सब कुछ यहाँ पे स्टोर होती है। ओके। सो अब ये अंतःकरण की हम बात करते हैं, और इनको कॉमन लैंग्वेज में हम माइंड ही बोलते हैं, वो भी सही है, माइंड बोलते हैं। तो ये सबके सात्विक अंश से, तो ऐसा क्यों कंबाइंड सात्विक अंश से क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो है ना, जैसे हमको कोई, लेटर से हमको कोई फ्लावर बड़ा अच्छा लगा, तो आई ने अपना काम किया, आई इंद्रिय ने, ठीक है, फायर इसमें जो भी एलिमेंट है वो काम कर रहा है, और उसने ये इंफॉर्मेशन किसको दी? मन बुद्धि को। तो बुद्धि ने अपने जो भी इसमें चित्तम में इंफॉर्मेशन स्टोर है उसके हिसाब से प्रोसेस करके हमको बताया, हाय कितना सुंदर फ्लावर है। ऐसे ही कोई स्मेल आ रही है, तो अगर अच्छी है तो बुद्धि ने बोला हाँ कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, और अगर बैड स्मेल है तो हम बोलेंगे बैड स्मेल आ रही है। तो ये यहाँ पे प्रोसेस होती है। अब क्योंकि अंतःकरण इन सबको प्रोसेस करता है, इन सबको, तो इसके पास इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए अंतःकरण को बनाने के लिए, क्योंकि इट इज वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटर, और अगर ये कोऑर्डिनेट कर रहा है तो इसके पास पांचों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अंतःकरण की जो उत्पत्ति हुई है ये पांचों के, ये अगर अगेन सटल है, प्योर है, इनमें मिक्सिंग नहीं है, ये प्योर एयर है, प्योर स्पेस है, प्योर फायर है, प्योर वाटर है, प्योर अर्थ है। तो इनके सात्विक अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है।
नेक्स्ट, ये तो सात्विक हुआ, अब हम राजसिक देख लेते हैं। तो 5 जो पंच प्राण है, जिससे हमारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम, शारीरिक प्रणाली चलती है, पीछे हमने पढ़ा था, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये जो पंच प्राण है, ये इन्हीं 5 सटल एलिमेंट, इन्हीं सूक्ष्म पंच महाभूत के राजसिक अंश से बने हैं। जैसे ये सात्विक अंश से बने थे, ये इसके राजसिक अंश से बने हैं। और रजस का काम होता है डूइंग प्रिंसिपल। तो ये हमारी जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसको चलाने में काम करता है। जैसे कि हमको पता है, सबसे पहले जो है समान, समान इज फॉर डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो समान है, ये जो खाना अंदर जाता है उसको डाइजेस्ट करता है। फिर उसके बाद में इसी तरह से, अगर फिर जो ब्लड बना तो उसको व्यान पूरे में सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट कर दिया। अब ब्लड खराब हो गया, मतलब ब्लड मतलब इम्प्योर हो गया, तो उसको प्योर करने के लिए फिर हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो प्राण से मिलता है। इसी तरह से जो वेस्टेज है वो हम अपान से निकालते हैं। और उदान जो होता है वो बेसिकली इमरजेंसी में काम आता है। जैसे मेरे को खांसी आई, छींक आई, या आंखों में आंसू आए, एंड टू द एक्सटेंट इन द एंड, जब हमारी लाइफ एंड होती है तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी उदान के थ्रू बाहर निकल जाता है ग्रॉस बॉडी से। तो ये एक रिवीजन हो गया हमारा। तो बेसिकली हमने राजसिक अंश के सारे देख लिए। अब इससे हमको 5 मिल गए, ये हमको 4 मिले, ये हमको 5 और 5 10 मिले। तो बेसिकली पूरे पंच महाभूत का हमने सात्विक भी देख लिया और रासिक भी देख लिया, 1 to 1 देख लिया, और इसके बाद में कंबाइंड भी देख लिया। इससे हमको 19 मिल गए। अब हम तामसिक पे आते हैं। ये हमने पहले नहीं किया था, इसको देखते हैं। एतेषां पंच तत्वानां तामशात अंशात, ओके, पंचीकृतम पंच तत्वानि भवन्ति। एतेभ्यः पंचीकृतं पंचमहाभूतेभ्यः स्थूलम शरीरम भवति। ओके, जो प्योर सटल 5 एलिमेंट है, सूक्ष्म पंच महाभूत है, हमने पीछे देखा, इसके पंचीकरणम प्रोसेस से हमको स्थूल पंच महाभूत मिले, ग्रॉस 5 एलिमेंट मिले। ये वो एलिमेंट है जो विजिबल टू अस, जो स्पेस हमें दिखता है, जो वायु को हम फील करते हैं, एयर को हम फील करते हैं, फायर जो हम देखते हैं, या वाटर जो हम देखते हैं, और जो अर्थ जिस पे हम रह रहे, एनीथिंग दैट इज इन मैटर फॉर्म, ये सब के सब स्थूल हैं, ग्रॉस है। ओके, ये इसके कौन से अंश से मिले हैं? तामसिक अंश से। तमस, सात्विक राजसिक पहले हुए, यहाँ पे भी यही है, तामस अंशात, इसके तामसिक अंश है। तमस का क्या है? जैसे कि हमने देखा सत्व का नोइंग प्रिंसिपल, रजस का नोइंग प्रिंसिपल है, ऐसे ही तमस का क्या है? तमस का है द्रव्य शक्ति, सप्रेशन, इनर्ट मैटर। ठीक है, और ये जो जो भी हमको फिजिकली दिखता करता है वो सब इनर्ट है। इसी से ये पूरा विजिबल वर्ल्ड, मैंने तो ओनली अर्थ बनाई है, अर्थ नहीं, द होल यूनिवर्स, ऑल द प्लैनेट्स, एवरीथिंग, सन भी, मून भी, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स इन्हीं 5 एलिमेंट्स, ग्रॉस 5 एलिमेंट्स से बना है, जो हमको दिखता है या जिसको हम फील कर सकते हैं। और इन्हीं 5 एलिमेंट से हमारा ग्रॉस बॉडी बना है, स्थूल शरीर बना है। सटल बॉडी सटल एलिमेंट से बना है, वो पीछे गए, वो हमने देखा डिटेल में। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो प्योर 5 एलिमेंट्स या सटल 5 एलिमेंट्स या सूक्ष्म पंच महाभूत जो है, इनका तामसिक अंश से ही ये ग्रॉस 5 एलिमेंट्स बनते हैं। और कैसे तामसिक अंश का क्या होता है? पंचीकरणम प्रोसेस होता है। पंचीकरणम प्रोसेस हमने पहले डिटेल में देखा है कि एक, जैसे सपोज स्पेस है, तो उसका हाफ कर दिया, ठीक है, हाफ तो उसमें वो रहेगा, और बाकी के हाफ के 4 पार्ट्स करके बाकी चारों को दे दिए, और उन चारों का एक एक इसको मिल गया। तो जिसमें 50% स्पेस है और बाकी ये चारों और भी
एलिमेंट्स है, तो ये जो ग्रॉसिफाइड बना, ये स्पेस है, ग्रॉसिफाइड स्थूल स्पेस है, जिसे हम देख पाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। तो इसी पंच महाभूत, पंचीकृत पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, और इसी से ये पूरा वर्ल्ड, यूनिवर्स, ये सब बना है जो हमें विजिबल है। अब ये टोटल समरी हो गया। इसका भी एक पिक्चर खींच लेंगे तो सारा क्लैरिटी हो जाएगा। ऑल जो सारा हमने पढ़ा है वो पूरा कैसे, प्योर सटल 5 एलिमेंट्स, सूक्ष्म पंच महाभूत के सात्विक अंश से 5 ऑर्गन ऑफ परसेप्शन यानी ज्ञानेंद्रियां मिल गई, और अंतःकरण बन गया। एक एक से तो ज्ञानेंद्रियां बनी, और अंतःकरण इनके कंबाइंड इफेक्ट से बन गए। इसी तरह राजसिक अंश, विच इज अ डूइंग प्रिंसिपल, दिस इज द नोइंग प्रिंसिपल। डूइंग प्रिंसिपल से हमको 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन, कर्मेंद्रिया, काम करने की शक्ति, डूइंग, और पंच प्राणा जो कि अंदर हमारा सारा सिस्टम को चलाते हैं, वो मिल गया। और जब ये पंच महाभूत को पंचीकरणम प्रोसेस किया, तो इसके तामसिक अंश से हमको 5 ग्रॉस एलिमेंट मिले, और उससे हमको ये पूरा यूनिवर्स मिला, और हमारी ग्रॉस बॉडी मिली। तो विजिबल वर्ल्ड मिला, और ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर मिला। नाउ वी कैन सी दिस पर पार्ट इज सटल, सूक्ष्म, नॉट विजिबल फ्रॉम आवर आईज, फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स, एंड दिस वन इज ग्रॉस, ये हमको विजिबल पार्ट है। सो दिस इज ऑल द समरी। यूनिवर्स का पूरा इवोल्यूशन ऐसे हुआ। लेट अस काउंट दैट दे आर 24। तो 5 ज्ञानेंद्रिया प्लस 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 9 हो गए। 5 ऑर्गन ऑफ वो कर्मेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, और पंच प्राण, ये 10 हो गए। और ये जो सूक्ष्म पंच महाभूत है, इससे जो स्थूल पंच महाभूत मिले, ये 5 हो गए। आप सूक्ष्म को भी काउंट कर सकते हो, या आप स्थूल को कर लो, या स्थूल को कर लिया 5। तो अब इनका हम टोटल करेंगे, तो 5 + 9 + 10 बिकम्स 24। तो ये जो हम 24 एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये वो है। अब ये पढ़ने के बाद में आपको पीरियोडिकल टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। दीज आर द मेन। आई होप इट इज क्लियर। आगे चले, ठीक है ये सब समरी। यस मैम। पीछे अगर नहीं भी आए तो समरी हो गया, राइट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ओके। हाँ, एक और चीज है इसमें, कि हमारी ग्रॉस बॉडी में ये 5 एलिमेंट्स कहाँ है, तो बहुत क्लियर है, स्पेस। और बॉडी ऑक्यूपाइज द स्पेस, वो स्पेस इज स्पेस। एंड नॉट ओनली दैट, हमारी बॉडी में 2 सेल के बीच में भी जो स्पेस है, वो भी स्पेस है। ठीक है। तो इंग्लिश वाला स्पेस इज मच मोर करेक्ट इन दिस सेंस। ठीक है। और जैसे भी हम बस में जाते हैं, कार में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हमको बैठने के लिए स्पेस चाहिए, लाइक दैट स्पेस। एयर, वी ऑल नो, द ब्रीदिंग, द सांस जो हम लेते हैं, करते हैं, वो सब एयर है। फायर, हमारी बॉडी में फायर कहाँ है? भाई हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, इसमें जो हीट है, इफ यू सी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा रहता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी कम करती है ऑटोमेटिकली। तो ये हमारी बॉडी का फायर एलिमेंट है। वाटर, आप सबको पता है, 70% या मोर देन 70% हमारी बॉडी में वाटर है। अर्थ, अर्थ एलिमेंट इज द फूड पार्ट। फूड, अन्न में कोश, फूड से ही तो हमारा सब काम चल रहा है। और फूड कहाँ से आता है? दैट कम्स फ्रॉम अर्थ। सो ऑल द 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत, ग्रॉस, हमारी स्थूल शरीर में है, ग्रॉस बॉडी में है। ओके। नाउ थोड़ा सा एक हल्का सा रिवीजन, ऐसे कंपैरिजन का, कॉजल बॉडी का और सटल बॉडी का, उसको देखते हैं। कॉजल बॉडी जो है, वो अनमैनिफेस्ट कंडीशन में है, अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। ठीक है। तो ये अनमैनिफेस्ट फॉर्म क्या है? 5
एलिमेंट्स की, पंच महाभूत की अव्यक्त अवस्था है। फाइव, the unmanifest condition of the five elements and the three qualities is the causal body. Recording progress. ये अव्यक्त अवस्था है, ठीक है। अनमैनिफेस्ट कैसे? जैसे कि इसको बीज रूप भी बोलते हैं, सीड फॉर्म। जैसे कि एक सीड के अंदर पेड़ जो होता है ना, ट्री, वो छुपा हुआ रहता है। उससे बीज से पेड़ बन जाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है उसमें। वो मैनिफेस्टेड नहीं है, अनमैनिफेस्ट वे में रहता है। इसी तरह इस कॉजल बॉडी में जो फाइव एलिमेंट्स हैं वो अनमैनिफेस्ट फॉर्म में रहते हैं, अव्यक्त। और थ्री क्वालिटीज जो भी सत्व रजस तमस गुण है वो भी अनमैनिफेस्ट फॉर्म में रहते हैं। ये बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का सॉफ्टवेयर समझ लो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। जब प्रलय आती है ना तो बाकी सब खत्म हो जाता है, कॉजल बॉडी रहती है। कॉजल बॉडी रहती है तो वो सीड रहता है, सीड रहता है। तो जैसे आपको पता है कि अगर पपाया का सीड होगा तो पपाया बनेगा, अगर मैंगो का सीड है तो मैंगो बनेगा। इस तरीके से जिस चीज का सीड है वो बनेगा। तो हम सब लोगों का कॉजल बॉडी अलग है, हम सब का सीड अलग है, या हम सब का जो इंट्रिंसिक सॉफ्टवेयर है वो अलग है। और जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसा ही हार्डवेयर बनेगा, वैसा ही हमको शरीर मिलेगा। तो यह अनमैनिफेस्ट फॉर्म में होता है। और बाकी पहले भी बताया, ये अनिर्वच्य है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट, कॉजल बॉडी के बारे में। द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सात्विक एंड राजसिक एस्पेक्ट of the five element constitutes the total subtle body or the subtle world. अभी हमने पीछे देखा वो कैसे सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रिय मणि, राजसिक अंश से कर्मेंद्रिय मणि, कंबाइंड इफेक्ट से अंतःकरण बना, और इसके कंबाइंड इफेक्ट से पंच प्राण बने, और उन्हीं से हमारा पूरा सटल बॉडी बनता है। तो ये हमको पता है, और ये दिखता नहीं है सूक्ष्म शरीर। तो ये मैनिफेस्टेशन इन फाइव एलिमेंट्स का इस तरीके से है, तो सटल बॉडी बनी। और इसी तरह जो सटल वर्ड है, जो सूक्ष्म जगत है, वो भी इसी से बना। आप लोग जिन्होंने पीएलआर को एक्सपीरियंस किया है, आपको पता है कि जब पास्ट लाइफ में किसी की डेथ हो जाती है, फिर आत्मा ऊपर जाती है, जो हम बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। वहाँ अपने स्पिरिचुअल गाइड से मिलते हैं। तो वो आध्यात्मिक लोग या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो क्या है? वो सूक्ष्म जगत ही है। तो वो ये सटल, तो वो सटल एलिमेंट से न केवल हमारा सटल बॉडी बना है, बल्कि एक पूरा सटल वर्ड भी बना हुआ है। इस सटल वर्ड की बात स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी कही थी। मतलब परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि वो उन्होंने सूक्ष्म जगत के बारे में पूरा बताया, और एक बार अपनी डेथ के बाद में वो पूरा मिलने भी आए थे, और पूरा इन्होंने सूक्ष्म जगत के बारे में डिटेल से वहाँ पे बताया भी था। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसकी थी, वो हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, जीवा दैट इज इंडिविजुअल एंड ईश्वरा दैट इज समष्टि एज अ होल। ओके, तो ऐसा कहते हैं, एवं पिंड ब्रह्मांड्यो हो ऐक्यम संभूतम। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड में एकता है। ये मैंने पिंड बनाया, ये ब्रह्मांड, एक्चुअली ये ब्रह्मांड है, ये कोई खाली वर्ड नहीं है, पर पूरा यूनिवर्स है, और उसमें हम ऐसा पिंड है, जो ग्रॉस बॉडी है वो पिंड है। Thus, there is identity, oneness between the microcosm, which is the pind, and the macrocosm, which is Brahmand, universe. The part is never separate from the whole. This is wonderful. इसीलिए अब मैंने इसको इस होल के अंदर इस पार्ट को डाल दिया। तो हम इससे अलग नहीं है, ठीक है। इट इज ऑलवेज इनहेरेंट इन द होल। तो ये तो ठीक है, पर इससे एकता तो अभी नहीं हुई, बट विल अंडरस्टैंड दिस। पिंड क्या होता है? इंडिविजुअल क्रॉस बॉडी। और ब्रह्मांड क्या है? टोटल क्रॉस बॉडी, द यूनिवर्स।
ठीक है। अब इनमें एकता क्यों है, वो तो पीछे हमने देखा कि जिन सटल एलिमेंट से सटल जगत बना, सटल वर्ल्ड बना, और इसी तरह से ग्रॉस एलिमेंट से ग्रॉस बॉडी और ग्रॉस वर्ल्ड बना, इसलिए तो इस तरीके से इनमें एकता है। बट आगे इस जीवा एंड ईश्वरा, इनकी एकता को, वननेस को बहुत डिटेल में बताया गया है। अब हम उस स्टेप पे आ रहे हैं। The relationship of the individual, that is Jiva, and the Lord, which is Ishvara. The individual subtle body is made from the total subtle elements. For example, the individual mind is part of the total mind. This is very interesting. हमारा जो माइंड है, ये जो टोटलिटी का माइंड है, पूरे ब्रह्मांड का जो माइंड है, उसका एक पार्ट है। Hence, when you think in your mind, is also known to the universe mind. अब आप यूनिवर्स का माइंड कह दो, भगवान का माइंड कह दो, भगवान क्यों सबको जानते हैं? दिस इज द पार्ट होल रिलेशनशिप। सो बीवेयर ऑफ योर इंटेंशंस। और ये जितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है, वो क्यों चलता है? इसी कारण तो चलता है। और जो मॉडर्न वेस्टर्न लोग हैं, वो कहते हैं हमने यूनिवर्स से मांगा, यूनिवर्स से मांगा, वो इसको इस लैंग्वेज में बोलते हैं। हम सीधे सीधे इसको गॉड कहते हैं, और कोई फर्क नहीं है। लेकिन रिमेम्बर, दिस इज अ पार्ट होल रिलेशनशिप। इसलिए जो हम सोचते हैं वो भगवान को पता है। तो हमारी इंटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी नोन है, भगवान को नोन है बस। नाउ इंडिविजुअल ग्रॉस बॉडी विच इज पिंड is part of the total gross body, which is Brahmand. So the individual and the total enjoy a part whole relationship, be it gross, be it subtle. I hope this is clear. आगे चलते हैं। ये अभी और ही चल रहा है, सेम टॉपिक और एग्जाम्पल्स से समझाया है। द ओरिजिनल कॉज ऑफ द टोटल ग्रॉस एंड सटल एलिमेंट्स इज द ट्रुथ, सत्य, द प्योर सेल्फ, ब्रह्म। हमने वो पिक्चर देखी जिसमें सबसे पहले ब्रह्म, ब्रह्म पे आश्रित माया, और फिर माया से ये पंच महाभूत बने। ठीक है। तो बेस सबका क्या है? ओरिजिनल कोज, कॉज क्या है? द अल्टीमेट रियलिटी क्या है? द सुप्रीम रियलिटी क्या है? ब्रह्म। या इसको इंग्लिश में कैपिटल सेल्फ, कैपिटल में सेल्फ। हमारे लिए यूज करेंगे तो स्मॉल में सेल्फ यूज करेंगे, एस कैपिटल रहेगा यहाँ पे, या टोटल कैपिटल सेल्फ। द कॉज परवेट्स द इफेक्ट्स। ये शास्त्रों के अंदर एक यूज होता है, कारण कार्यम सिद्धांत। मतलब कोई चीज इफेक्ट कुछ होता है, उसके लिए कोई कॉज जरूर रहता है। मतलब कोई भी कार्य हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो यहाँ पे कारण कौन है? ब्रह्म। कॉज कौन है? ब्रह्म। और इफेक्ट क्या है? हम या यूनिवर्स। ये पिक्चर क्लियर है? Therefore, in essence, there is identity between the individual and the total. क्यों? ये यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आएगा कि इसका जो ओरिजिनल कॉज है वो ट्रुथ है, वो ब्रह्म है, सब कुछ वहीं से बना है ओरिजिनली। इसलिए, या बेस जो कहे, वो ब्रह्म है। तो इसलिए हम में आइडेंटिटी है, हम में एकता है, हम में समानता है। बट इतने से तो प्रूव नहीं होता है। तो शंकराचार्य जी ने बहुत डिटेल में समझाया है। पहले एक एग्जाम्पल, ये भी शास्त्रों में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल यूज होता है, द वेव्स एंड ओशियन। वेव्स आर ओनली पार्ट ऑफ द ओशियन इन टर्म्स ऑफ नेम एंड फॉर्म। ओशियन है पूरा भरा पूरा, इसमें ये वेव्स उठ रही है, तो ये इसका ही पार्ट है। थोड़ी देर में ये वेव्स खत्म हो जाएंगे और वापस इसमें मिल जाएंगे, फिर नई वेव्स उठेंगे, फिर मिल जाएंगे। ठीक है। बट विद रिस्पेक्ट टू देयर एसेंस, द वाटर, दे आर वन। चाहे वेव ले लो या ओशियन ले लो, उनका एसेंस तो पानी ही है। ठीक है।
वेव उठती रहती है, मरती रहती है, खत्म होती रहती है। ऐसे ही हमारा बेस जो है ब्रह्म है या आत्मा है, और बाकी तो शरीर बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, मिटते रहते हैं, मिटते रहते हैं। असेंस हमारा सेम है। ब्रह्म कह लो और आत्मा कह लो, दोनों का स्वरूप एक ही है, सच्चित आनंद स्वरूप। दैट्स इट। ओके, और समझते हैं इसको। ये आदि शंकराचार्य जी पूरा इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये पूरा पढ़ने की बजाय हम एक एक लाइन को एक एक स्लाइड में लेंगे, तो इसको समझेंगे। जीवायन ईश्वरा के बारे में क्या समझाया है। स्थूल शरीर अभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। जब ये ब्रह्म, इसको आप एक बार सन मान लो, सन का जैसे ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये ब्रह्म है, एग्जाम्पल के लिए द ट्रुथ, द अल्टीमेट रियलिटी, तो हम जो आत्मा है ना, हम इसका रिफ्लेक्शन उन्होंने प्रतिबिंब रूप में बनाया है। ब्रह्म के प्रतिबिंब के रूप में जो बना है उसको जीव नाम दिया है। और ये जीव किसका नाम है? स्थूल शरीर अभिमानी। अभिमानी का मतलब प्राउड ऑफ नहीं है, आइडेंटिफाइड विथ। जब एक आत्मा जो कि ब्रह्म का प्रतिबिंब है, वो किसी ग्रॉस बॉडी से खुद को आइडेंटिफाई कर लेती है, उसे अटैच हो जाती है, देन दैट बिकम्स जीव। जैसे कि हम लोग हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रुथ ब्रह्मन, which identifies with the gross body, is called the individual जीव। ब्रह्म का प्रतिबिंब, स्थूल, जो स्थूल शरीर का अभिमानी, अभिमानी मतलब उससे आइडेंटिफाई कर लिया, उसे अटैच कर लिया, उसी का नाम जीव है। आई होप मैं फास्ट तो नहीं जा रही, ये ठीक है, आगे चले। यस, नो? यस मैम। ठीक है। जीवा एंड ईश्वरा, अभी और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। ये भी सन है, इसको ब्रह्माणु, और ये रिफ्लेक्शन है। वह जीव स्वभावतः हम जैसे जीव है, हम अपने बाय नेचर ईश्वर को अपने से भिन्न समझता है। भाई आज तक ये तत्वबोध पढ़ने से पहले तो हमको यही मालूम है कि हम अलग हैं और भगवान अलग है, ईश्वर अलग है, ठीक है। ईश्वर की बात कर रहे हैं जो सगुण है बट निराकार है। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ऊपर है, ठीक है। जब नीचे आके भगवान बनते हैं तो वो राम कृष्ण इस तरीके से बनते हैं, वो अवतार लेते हैं, उनके तो साकार भी होते हैं। तो यहाँ पे जब हम ईश्वर की बात कर रहे हैं ना, इट इज दैट बीच वाला फॉर्म। तो हम जो जीव है अपने आप को ईश्वर से अलग समझते हैं। जीव अपनी उपाधियां त्याग दे तो वह ब्रह्म है। मतलब हमने जो ये अटैचमेंट कर रखा है ना अपनी ग्रॉस बॉडी से, इसको जब हम हटा दें तो हम ब्रह्म हैं। तो ये तो ना, ये उपाधियां त्यागना या ये कंडीशनिंग, उपाधियों को इंग्लिश में यहाँ पे जो वर्ड आता है वो कंडीशनिंग होती है। हमने अपने आप को कंडीशन कर रखा है, किससे? क्रॉस बॉडी से। अगर हम ये कंडीशनिंग त्याग दें तो हम ब्रह्म हैं। ये तो सिर्फ इवॉल्व पीपल ही समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमन्ना महर्षि हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, परमहंस योगानंद हुए, इस तरह के जो थे, इन लोगों ने तो ये उपाधियां त्याग दी थी, ठीक है। तो देवर लाइक वन विद गॉड, तो उनके लिए तो ये मालूम था। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए तो जीव अलग है और ईश्वर अलग है। किंतु जीव भाव में रहते हुए वह अपने को अन्य जीवों से भी पृथक समझता है। डेफिनेटली हम ऐसे ही समझते हैं, दिस इज आई, माइन, दैट इज यू, योर्स। यही समझा है हमने आज तक, पूरे स्कूल में भी यही पढ़ाया था। स्कूल में तो कभी तत्व बोध पढ़ाया नहीं, उससे पहले तो हम ये सब जानते ही नहीं थे। तो अभी तक तो हम अलग ही समझते हैं। बड़ा मुश्किल है एक समझना, कैसे एक समझ सकते हैं। वह ईश्वर और अपने में भी भेद मानता है, ठीक है। मतलब मैं अपने से आप में भी डिफरेंस समझती हूँ,
और मैं अपने से भगवान को भी, ईश्वर को भी, भगवान नहीं बल्कि ईश्वर वर्ड होना चाहिए, ईश्वर को भी अलग समझती हूँ। ओके। वह ईश्वर को अपना स्वामी और अपने कर्मों का फलदाता स्वीकार करता है। ये भी अपन समझते हैं कि ईश्वर हमारे हमारे लॉर्ड है और वो हमको हमारे कर्मों का फल देते हैं। ठीक है। सो दिस इंडिविजुअल बाय नेचर कंसीडर्स द लॉर्ड ईश्वरा टू बी असेंशियली डिफरेंट फ्रॉम हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बेसिकली पहला हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको पता है ये दो अलग अलग एंटिटी, हमने आज तक यही पढ़ा है। ठीक है। वो हमको क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं। एक समझना बड़ा मुश्किल है, क्लियर जैसे जैसे ये बताते हैं हम जाएंगे आगे। खुद यहाँ पे यही कह रहे हैं आदि शंकराचार्य जी कि जीव किसको कहते हैं? ब्रह्म के रिफ्लेक्शन को, जिसने ग्रॉस बॉडी से आइडेंटिफाई कर लिया है खुद को। अब अविद्या उपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते। अब ये जीव की और ईश्वर की डेफिनेशन बताई है। मायो उपाधि ही सन ईश्वर इति उच्यते। इसको हम नीचे देखेंगे। द सेल्फ विच इज आत्मा कंडीशनड बाय इग्नोरेंस, अविद्या, अविद्या उपाधि, इसका कंडीशनिंग अविद्या उपाधि करी तो क्या बना? इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंडिविजुअल। अविद्या उपाधि सन आत्मा, अविद्या उपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते, उसको जीव कहते हैं, इज कॉल्ड जीव, इंडिविजुअल। देन माया उपाधि सन ईश्वर इति उच्यते। तो ये जो सेल्फ है, आत्मा है, इसको जब माया की उपाधि मिलती है, इससे माया की जो कंडीशनिंग होती है, उससे जो बनता है वो है लॉर्ड या ईश्वर। सो द सेल्फ कंडीशन बाय इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अविद्या उपाधि, अज्ञान है हमको, आती हूँ किसका अज्ञान है वो दिखते, इज कॉल्ड द इंडिविजुअल एंड व्हेन कंडीशनड बाय माया इज कॉल्ड द लॉर्ड। तो बेसिकली इसको आप ये समझिए, ये तो हम इंडिविजुअल की बात करें, ये हम टोटलिटी की बात करें। ठीक है। तो इंडिविजुअल जो होता है ना, इसको अविद्या उपाधि क्यों बोला? वी आर अनअवेयर ऑफ दिस ट्रू सेल्फ। हमारा, हम बस इतना जानते हैं कि हमारे पास एक आत्मा है, ये तो सबको पता है, लेकिन हमारा अपनी आत्मा से कोई कनेक्ट नहीं है। वो तभी होगा जब अच्छे ध्यान, हाई लेवल ध्यान में, समाधि में जाएंगे कभी, और वो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो अभी तो हमारा श्रवणम मननम चल रहा है, जब निधिध्यासनम होगा तो ये हमको रियलाइजेशन होगा। तो अभी हम इससे अननोन है, हम इस पे अविद्या की उपाधि मिली हुई है, इसको कंडीशन अविद्या, इग्नोरेंस से है, इसलिए हम जीव है। वेर इज सेल्फ या आत्मा व्हेन कंडीशन बाय माया इज कॉल्ड लॉर्ड। यहाँ पे इग्नोरेंस नहीं है, यहाँ पे अविद्या नहीं है। लॉर्ड को, ईश्वर को कोई भी तरह का ऐसे नहीं है, इग्नोरेंस नहीं है, उनको हर चीज की नॉलेज है। ठीक है। और इसीलिए वो इसमें अटैच नहीं होते। वो इसके ईश्वर, वो तो भगवान की पावर है। ठीक है। तो ये इससे डिलूडेड नहीं होते, हम लोग डिलूडेड, माया में हम उलझे हुए। ओके। ये नहीं है, इसको थोड़ा आगे और क्लियर होगा। फिलहाल ये जो वन वन लाइन की डेफिनेशन है वो इस इक्वेशन से क्लियर होती है। आगे चलते हैं। एवं उपाधि भेदात जीवेश्वर भेद दृष्टि ही यावत पर्यंतम तिष्ठति। अब ये पूरा पढ़ने के बजाय इसको देखते हैं। द डिफरेंस इज ड्यू टू कंडीशनिंग्स। उपाधि, उपाधि भेद होने के लिए, उसकी वजह से, द कंडीशनिंग के कारण उन दोनों में हमको डिफरेंस नजर आता है, ये डिफरेंस। अदरवाइज उनका असेंस सेम है, ये डिफरेंस। ओके। So long as the notion that the individual and the Lord are essentially different remains, जब तक हमारे अंदर ये वाला नोशन रहेगा
कि मैं अलग हूं और भगवान अलग है, ईश्वर अलग है, सॉरी, लॉर्ड का मतलब यहाँ पे ईश्वर है। तो जब तक ये डिफरेंस रहेगा, टिल देन देयर इज नो रिडेम्पशन फ्रॉम द संसारा, तब तक हमको मोक्ष प्राप्ति होने वाली नहीं है। खाली कुंभ स्नान से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, ये एक्चुअल चीज, ठीक है। Till then, there is no redemption from the samsara, which is in the form of repeated birth, death, and so on. मैं ये नहीं कह रही कि वो कुंभ स्नान नहीं करने जाओ, जाओ, उससे भी हमारे जो शारीरिक पाप है वो दूर होंगे, वो ठीक है। उसके साथ ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमको बड़ा स्ट्रॉन्ग नोशन है कि हम अलग, भगवान अलग। वो तो आगे आदि शंकराचार्य जी ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो हमारे मन में डाउट्स आते हैं वो उन्होंने भी वहां पे बहुत क्लियर करे, तो उनको हम देखेंगे। पर आगे चलते हैं। ड्यू टू दैट रीजन द नोशन दैट द इंडिविजुअल इज असेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ये कह रहे हैं, तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरो भेद बुद्धि ही स्वीकार्य, ठीक है। तो जीव और ईश्वर में जो डिफरेंस है, भेद बुद्धि है, वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। जब तक आप जीव और ईश्वर में भेद बुद्धि को एक्सेप्ट करते रहोगे, मोक्ष प्राप्ति का कोई गारंटी नहीं है। ये जब, और ये कब होगा, जब रियलाइजेशन होगा। वो रियलाइजेशन कैसे होगा? मेडिटेशन से होगा। जो सिद्ध पुरुष है, इवॉल्व सोल है, उनको हुआ। हमको तो मेडिटेशन में काले अंधेरे से आगे कुछ दिखा नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द ट्रुथ, ब्रह्म, इज इनफाइनाइट। तभी हम पहले जीव की बात कर रहे थे, अब हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। द ट्रुथ, वो सत्य है, ब्रह्म है, ट्रुथ है, वो इनफाइनाइट है। इट wields its inherent creative power, which is maya, okay, the total conditioning maya, and appears as the world of things and beings। इस तरीके से ब्रह्म अपनी माया से कंडीशन हो करके फिर ये वर्ल्ड पैदा करता है, ईश्वर, थिंग्स एंड बीइंग्स। ट्रुथ विद द कंडीशनिंग ऑफ माया इज कॉल्ड द लॉर्ड ईश्वरा। यही तो हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, ईश्वरा के लिए ट्रुथ या सेल्फ associated with Maya called Lord या ईश्वरा। Okay. The Lord is the same as the creator, sustainer and destroyer of the world। मतलब कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सृष्टिकर्ता, पालन करता और डिस्ट्रॉय करने वाले, वो तीनों, ये जो फॉर्म है ये ईश्वर की फॉर्म है। मतलब ये इस फॉर्म में नीचे अगर किसी को दिख जाते हैं, वो उनकी मर्जी है। दर्शन उन्होंने जरूर दिए हैं, स्वप्न में दिए हो, कैसे भी दिए हो। बट ये लॉर्ड, ये थोड़ा सा ऊपर सटल वर्ड का काम है, ये ग्रॉस का काम है। ग्रॉस में तो जब आएंगे वो तो अवतार होंगे, राम कृष्ण। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईश्वरा एंड भगवान, ओके। The truth with the conditioning of Maya is called the Lord Ishvara। The Lord is the same as the creator, sustainer, destroyer of the world। जब हम अद्वैत ये वेदांता पढ़ते हैं तो हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, वो ईश्वर है। The Lord always know his true nature and does not get overpowered by Maya। This is very important। The Lord always know his true nature, which is the self, the Brahman, and does not get overpowered by Maya। Thus he is called the Lord of Maya। इसीलिए ईश्वर को माया पति कहते हैं। वो माया के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि माया को खुद कंट्रोल करता है। His Maya is predominantly sattvic and therefore does not bind। ये सात्विक क्वालिटी होती है जो बाइंड नहीं करती। राजसिक और तामसिक क्वालिटी होती है, वो बाइंड करती है, ठीक है। तो भगवान की जो माया है वो सात्विक
नेचर की है, और इसीलिए वो मायापति है, इसीलिए वो डिल्यूड नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है, और उसमें कोई अविद्या नहीं है। वो माया उपाधि जरूर ले ली, ईश्वर बन गया, लेकिन वो माया को कंट्रोल करता है, माया उसको कंट्रोल नहीं करती। बाकी हमारे केस में माया हमको कंट्रोल करती है। जीवा एंड ईश्वरा are same infinite truth, Brahm. When wielding the individual conditioning, avidya is called individual जीवा। वो ही ट्रुथ जब अविद्या से कंडीशनिंग होती है, तो फिर इंडिविजुअल जीवा, हम जैसे हैं, बन जाते हैं। अविद्या बीइंग प्रीडोमिनेटली तामसिक, तुमको पता है जो हमारा ये स्थूल शरीर है, ये तामसिक अंश से बना है। ये मेरे को सेकंड शॉक लगा था जब मैं तत्वबोध पढ़ रही थी। ये हम अपने आप को बड़ा सात्विक से समझते हैं कि हम तो स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, बट द फैक्ट इज, अगर हम इस दुनिया में, इस स्थूल शरीर में है, तो दिस इज अ तामसिक अंश होगी। हालांकि हमारे पास सात्विक राजसिक है, जो हमारे ऑर्गन्स है, वो अंतःकरण है, वो सात्विक है, और जो हमारी कर्मेंद्रियां है वो राजसिक है, वो ठीक है। लेकिन ये जो ग्रॉस बॉडी मिली है, ये तो इनर्ट मैटर है, द्रवी शक्ति है, तो ये तामसिक अंश है। अविद्या बीइंग predominantly तामसिक and of the nature of ignorance binds the individual, तो ये हमको बांध देती है, इस वर्ल्ड में बंधन करती है, और फिर जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। अटैचमेंट, राग द्वेष, फैमिली से अटैचमेंट, अपनी सक्सेस से अटैचमेंट, नॉलेज से अटैचमेंट, इस तरीके से। ही आइडेंटिफाइज विद द फाइनाइट ग्रॉस एंड सटल बॉडीज। हमारे जैसा जीव एक, वो, हम तो यही जानते हैं, हम तो ये ग्रॉस बॉडी है और कुछ नहीं, सटल बॉडी ठीक है, अब जान गए तो चलो सटल बॉडी भी है, बट एंड लिव्स एज अ फाइनाइट क्रिएचर, हेल्पलेस, होपलेस एंड sorrowful, फॉरगेटिंग हिज इनफाइनाइट नेचर। वो जो ट्रुथ है, जो अंदर हमारी आत्मा है, वो तो इनफाइनाइट है, लेकिन हम तो भूल गए उसको। हमको तो यही पता है, फाइनाइट बॉडी, फाइनाइट सटल बॉडी, चलो वो भी पता चल गया, लेकिन है तो हम हेल्पलेस, होपलेस, सोरोफुल, कभी कभी हैप्पी, कभी कभी सोरोफुल, ऐसे। तो हमारा इनफाइनाइट नेचर, ट्रू आत्मा, द सेल्फ रियलाइजेशन, वो हमको नहीं है। ही इज एनस्लेव्ड बाय द कंडीशनिंग्स and therefore called माया दास। यहाँ पे ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हम तो है माया के दास, जो जीव है, और जो ईश्वर है वो है मायापति, वो माया को कंट्रोल करता है। हम हमको माया कंट्रोल करती है। सो दिस वन वर्ड, माया दास एंड मायापति, दिस गिव्स द क्लियर पिक्चर अबाउट जीवा एंड ईश्वरा, जो हम समझते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। बोर तो नहीं हो रहे क्या सब लोग? हाँ जी। नहीं मैम, बोर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कुछ समझ में आ रहे हैं या ऐसे ही? नहीं मैम, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, बट अच्छा, बहुत सारा फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर दोबारा नहीं ये सुनना आगे पड़ेगा। और आएगा, और या आएगा, तो क्लैरिटी होगी। अभी एक जी। छोटी सी चीज की, जीव हम हैं और ईश्वर, अ, हमको पता है वो मायापति है और हम माया के दास हैं। हमको माया कंट्रोल करती है, माया ये वर्ल्ड है पूरा, ठीक है, इल्यूजन है जो हमको, या माया सा माया, जो नहीं है वो दिखता है, जो रियलिटी द ट्रुथ है वो आत्मा, वो तो हमको, हम तो उससे अननोन है। और बाकी चीजें ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, जो मार्ग, जो भी हमको वर्ल्ड में दिख रहा है, वर्ल्डली चीजें हैं, उनको हम रियलिटी समझते हैं। ओके, हेंस ईश्वर इज मायापति, वो आत्मा प्लस माया है, और जीव जो है वो मायादास है, वो आत्मा प्लस अविद्या है, इग्नोरेंस। किस चीज का इग्नोरेंस? आत्मा का। ये टोटालिटी है, ये इंडिविजुअल है, यही है डिफरेंस। इज ड्यू टू द फैक्ट माया डज नॉट डिल्यूड ईश्वरा।
दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये डिफरेंस है। माया जो है ईश्वर को डिल्यूट नहीं कर सकती, उसको मिसगाइड नहीं कर सकती। वेयर इज द इग्नोरेंस जो हम में है डिल्यूट्स जीवात्मा, ऑल ऑफ अस। ठीक है, हम तो पूरे इस माया में ही उलझे हुए हैं। ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल है इसको समझने का। ये जो सन है इसको ब्रह्म समझो, और हमको पता है कि हम जो जीवात्मा है वो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्शन तो इतना प्योर नहीं है। ये वाला जो रिफ्लेक्शन है ये तो किसी इवॉल्व सोल का होएगा, जहाँ पे सन का टोटल बढ़िया रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो ये तो परमहंस योगानंद जी, स्वामी विवेकानंद टाइप, ब्रह्मण्य महर्षि, उनका ले लो। तो सनलाइट रिफ्लेक्टेड इन द वाटर इज जीवात्मा। तो हमारा कैसा है, कुछ कुछ ऐसा कि डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स है, उसमें पानी है, और पानी में सन का रिफ्लेक्शन हो रहा है। इंटरेस्टिंगली ये पहले बकेट लिखती मुझे मिला नहीं था, पर अब ये पॉट मिल गए तो ऐसे डाल दिया। तो ये हम अलग अलग पॉट्स हैं, और उसके अंदर अलग अलग पानी है, और उसमें एक ही सन का अलग अलग रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब ये बकेट को भी देखेंगे ना, तो बकेट जो है ना, ये जो ग्रॉस बॉडी है बाहर से, ये स्थूल शरीर है, और इसके अंदर जो पानी है ना, ये सूक्ष्म शरीर है। ये जो आउटर है ये ग्रॉस बॉडी है, और ये सूक्ष्म शरीर है। अब ये पानी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पानी जितना गंदा होगा रिफ्लेक्शन उतना ही बेकार दिखेगा, और पानी जितना क्लियर होगा, सूक्ष्म शरीर जितना प्योर होगा, रिफ्लेक्शन उतना ही बढ़िया दिखेगा। ये मतलब है यहाँ पे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है और बड़ा भी है। तो डेफिनेटली किसी इवॉल्व सोल का हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे कहीं पे आते हैं, एक समय आता है जब, जिसे हम कहते हैं फिजिकल डेथ होती है, तो बकेट टूट जाएगी, ये बकेट टूट जाती है। फिर ये पानी सूक्ष्म शरीर चला जाता है, जिसको जहां जाना है वहां पे चला जाता है। तो जैसा भी गंदा है अच्छा है वैसा ही जाएगा, फिर आगे और ले लेता है। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल के वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो वो एक ही सर के अलग अलग रिफ्लेक्शन, लेकिन हम अपने आप को अलग अलग इसलिए समझते हैं बिकॉज ये अलग अलग रिफ्लेक्शन है। जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये हम अलग अलग नहीं है, हम सेम है, जब सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाएगा, प्योरिटी होगी, स्टिलनेस। अच्छा, अब ये पानी हिलता रहेगा तो फिर रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं आएगा, इसमें भी हिल रहा है तो रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शांत है, तो पीसफुल, पीसफुल नेचर होता है सात्विक, तो फिर बहुत क्लैरिटी से दिखेगा। वही पिक्चर है। अब आगे नया टॉपिक आता है। पहले जीवा और ईश्वरा और इसको समझा दिया, और खुद आदि शंकराचार्य जी ने बता दिया कैसे डिफरेंस। अब इसमें जो नया टॉपिक आता है वो होता है तत्त्वम असि, दैट दो आर्ट, मतलब तुम वही हो, यू आर दैट। ये एक महावाक्य है। महावाक्य किसको कहते हैं, इसको हम देखते हैं। तो ये तत्त्वम असि, ये पूरा का पूरा कुछ एक्सप्लेनेशन है जिस संस्कृत में, जिसको हम आगे देख रहे हैं। बट ये स्टार्ट हो रहा है ननु। ननु मीन्स बट। खुद ही आदि शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं कि हाउ कैन यू से कि वो जीवा और ईश्वर जो अभी अभी देखे कितने अलग है, हाउ कैन बी दे सेम। तत्त्वमसि, तुम कैसे वो हो सकते हो, जीवा और ईश्वर में एक एक वननेस कैसे आ सकती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। हो सकता है हम आज आधा ही कवर करें, आधा हम कल करें। तो ही स्टार्ट्स विद ननु। ननु मीन्स बट। ये पूरे को हम आगे से देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा महावाक्य की बात कर लेते हैं। एक पिक्चर मुझे किसी ऐसी स्क्रिप्चर की बुक में मिली थी। तो हमारे पास चार वेद है, और हर वेद में एक महावाक्य है। महावाक्य किसको कहते हैं, महावाक्य वो है जो जीवा और ईश्वरा में वननेस शो करता है, दैट्स इट, वो महावाक्य है।
जैसे कि तत्त्वमसि जो हम देखने वाले हैं, ये सामवेद से लिया है। यजुर्वेद में आता है अहम ब्रह्मास्मि। ऋग ऋग्वेद में आता है प्रज्ञानम ब्रह्म। और अथर्वण वेद में आता है अयमात्मा ब्रह्म। तो ये हमारे पास चार वेद हैं और चारों में एक एक महावाक्य आए हैं। सबका मीनिंग एक ही है कि जीवा और ईश्वरा, या हम, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ठीक है। तो तत्त्वमसि इस पे हम करेंगे। प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद से है, तत्त्वमसि सामवेद से है। और ये तत्त्वमसि ना, ये जो तो अयप्पा मंदिर होते हैं साउथ इंडिया टेम्पल, उनके बाहर ऊपर लिखा रहता है। मैं पहले पढ़ती थी, कभी समझ नहीं आया, मैं कहा ये क्या है। बाद में पता चला वाह वाह के, फिर तत्व पढ़ा तो समझ में आया कि इसका मीनिंग क्या है। और वैसे ये चारों जो ऋषिकेश वाले आश्रम में जहाँ जो यज्ञ स्थल है ना, वहां पे ये चारों लिखे हुए हैं। बट ये ही चार महावाक्य हैं, चारों वेदों से अलग अलग लिए हुए हैं। अहम ब्रह्मास्मि हमने बहुत सुना है, तत्त्वमसि भी सुना है। इसके अलावा प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी महावाक्य है। वापस। मैम, हाँ जी। बहुत सिली क्वेश्चन है, लेकिन कुछ पूछो। 2-3 साल पहले मेरे को ये चारों महावाक्य इतने अच्छा अच्छा लगा आपने कि अपना मैं, स्टेटस वहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। हाँ, लेकिन हाँ। मैंने सोचा कि इसका टैटू बनवाऊंगी, मतलब हाँ। नेचुरली बहुत हाँ। टाइम से था, लेकिन मैंने पहले सोचा कि नहीं, जब तक इसका डीपर मीनिंग नहीं समझती तब तक नहीं करूंगी। हाँ। और इसके बारे में काफी मतलब पढ़ती रहती हूँ, जब जब टाइम मिलता है ना, एक एक लाइन गूगल में डाल के ना, जितना समझ पाती हूँ। तो हाँ। अब जब आप ये लेके आए हो, कितना मेरे को मन में ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटेंशन है, और मैं आज ये एक एटलीस्ट तक मसीह का समझ में आएगा मेरे को। सो वंडरफुल। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल। अभी देखो, वो जीवा और ईश्वरा, ठीक है। जी। तो हमारे अंदर जो मेन जो तत्व है वो तो ब्रह्म ही है ना। वो यूनिवर्स सुन रहा है आपको। रिमेम्बर दिस, पीछे आ रही हूँ। हम्म। जो हमने अभी सटल की बात कर रही थी ना, माइंड की, जो हम सोचते हैं वो यूनिवर्स के माइंड में जा रहा है। ये मेरा हैंड रेज हो जाता है बात तो। ये रहा, द इंडिविजुअल सटल बॉडी या। मेड फ्रॉम द टोटल सटल एलिमेंट्स। आपने एग्जाम्पल प्रूफ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, द इंडिविजुअल माइंड इज पार्ट ऑफ द टोटल माइंड। ओके। हेंस what you think in your mind is also known to the universe mind। ठीक है। ऐसे आपने अट्रैक्ट किया है, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। चलिए, अब हम इसको थोड़ा देखते हैं। ओके। तत्त्वमसि यही अपना मेन है। तत्त्वम, ये दो दो हाफ त है। ठीक है। फर्स्ट हाफ त का तत्व वो भगवान लॉर्ड होता है। त्वम यानी तुम, असि यानी हो। दैट ट्रुथ, दैट इज तत्व, एलोन आर, वो असि के लिए है। यू, तुम, वह तुम हो। वो ट्रुथ, वो सच, तुम। डाउट, हाउ द oneness is possible between Jiva and Ishvara? But the Jiva is endowed with ego and his knowledge is limited. हम जैसों की बहुत लिमिटेड नॉलेज है। Whereas Ishvara is without ego and is omniscient, then how can there be identity? ये तो पूरे डाउटफुल केस है, तत्वमसी कैसे हो सकता है। As stated in the Mahavakya Tattvamasi, that thou art, between these two who are possessed of contradictory characteristics। तो ये कैसे हो सकता है। हमको पता है एक छोटा और एक इतना बड़ा, तो कैसे सेम हो सकता है। बहुत बड़ा डाउट है। खुद आदि शंकराचार्य जी ये डाउट रख रहे हैं और खुद डाउट को क्लियर कर रहे हैं। एक क्लास में नहीं होगा, डोंट वरी। टुमारो वी अगेन हैव क्लास ऑन द सेम टॉपिक जो आगे चलता जाएगा। तत्वम असि, ठीक है। दैट ट्रुथ अलोन आर यू। डाउट, हाउ द oneness इज पॉसिबल बिटवीन जीवा एंड ईश्वरा। जीव लक्षण क्या है।
जीव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी। माया 10, अभी पीछे पढ़ा हमने, क्लियर है। हम टोटल माया के गुलाम है, वो माया में ही फंसे हुए हैं, ये सब जानते हैं। हम क्या है, अल्प शक्ति है, लिमिटेड पावर है, अल्प ज्ञान है, लिमिटेड नॉलेज है, अल्प व्यापी है, लिमिटेड स्पेस प्रेजेंस है हमारी। अब जैसे कि लॉर्ड बुद्धा है, लॉर्ड बुद्धा की औरत थी 500 किलोमीटर तक की, तो वो उनका स्पेस था। हम लोगों की क्या होगी, इतनी 1 मीटर, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम तो अल्पव्यापी ही है। हाउ कैन दिस वननेस इज पॉसिबल, बहुत अच्छा डाउट है। आगे चलते हैं, ईश्वरा क्या है, ईश्वर के लक्षण क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सर्वशक्तिमान, अनलिमिटेड पावर, सर्वज्ञ, अनलिमिटेड नॉलेज, ठीक है, सर्वव्यापी, एवरीवेयर प्रेजेंस, ऑल परवेडिंग, ओनली वन एक्सपीरियंस, ब्लिस, feeling of completeness. It has a great compassion for all the jivas, great friend of all the jivas and completely impartial. और बेसिकली वो है मायापति। सो ये सारी क्वालिटीज, ये है ईश्वर के लक्षण, ये ईश्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कंडीशनिंग, जीवा एंड ईश्वरा ऑलवेज अपीयर्स टू बी डिफरेंट। अगर हम कंडीशनिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये डिफरेंट है। अब इस जो तत्वमसी है, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है लिटरल मीनिंग और एक होता है इम्प्लाइड मीनिंग। लक्षार्थ को भावार्थ भी कहते हैं। वेरी डीप मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग देखना है, और वाच्यार्थ या शब्दार्थ देखना है, वो लिटरल मीनिंग। तो वो दोनों को हम देखेंगे। वाच्यार्थ यानी शब्दार्थ या लिटरल मीनिंग, बोथ द जीवा एंड ईश्वर आर डिफरेंट, वेरी सिंपल। तो ये एक नहीं हो सकते। लेकिन जब हम लक्षार्थ की बात करते हैं, भावार्थ की बात करते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग की बात करते हैं, तो जीवा एंड ईश्वर आर नॉट डिफरेंट बिकॉज देयर नेचर इज द सेम। जो इनर नेचर है वो सेम है। नेचर क्या है, नेचर इज वन अलोन, सच्चित आनंद स्वरूप। ब्रह्म के पास, ईश्वर के पास भी वही सच्चित आनंद स्वरूप है, और हमारे पास जो आत्मा है वो भी सच्चित आनंद स्वरूप है। डिफरेंस इज ड्यू टू कंडीशनिंग अलोन, ये बात है। तो ये दो मीनिंग हो गए। एक लिटरल मीनिंग देखें तो सेम नहीं है, लेकिन अगर ये लक्षार्थ जो भावार्थ वाला मीनिंग देखेंगे तो सेम है। ये सेम कैसे है, ये आगे बहुत अच्छे से प्रूव होगा। अगर आज नहीं होगा तो कल होगा, डोंट वरी, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। रियली कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब तत्वमसी का कुछ सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं। स्पेनिश पर्सन है और एक हिंदी स्पीकिंग पर्सन है, दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लैंग्वेज, वन इज स्पेनिश एंड अनदर इज हिंदी, ठीक है। किस स्टैंड पॉइंट से क्या हम बात कर रहे हैं वो देखेंगे, अदरवाइज बोथ आर ह्यूमन बीइंग। तो ये कंडीशनिंग जो है ना, वो स्टैंड पॉइंट है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो वो स्पेनिश वाला स्पेनिश बोलेगा, हिंदी वाला हिंदी बोलेगा, तो वो डिफरेंट है। ये कंडीशनिंग है स्टैंड पॉइंट लैंग्वेज के हिसाब से। अगर वैसे देखा जाए तो दोनों के दोनों ह्यूमन बीइंग, वो सेम है, असेंस सेम है। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्टर प्लेइंग अ रोल ऑफ बैगर। एक मूवी है, उसमें एक एक्टर बैगर का रोल कर रहे हैं। ही appears as beggar just because he is playing that role, otherwise he is a simple human being। और वो जो एक्टर है ना, वो बैगर के दुख से दुखी नहीं होता, उसको पता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह से हम लोग, ये ड्रामा है और हम लोग इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, मगर हम प्रॉब्लम यह है कि हम अटैच हो जाते हैं। कंडीशनिंग हो गई, हम अटैच हो गए, यही है। जब ये डिटैचमेंट हो जाएगा
तो हमको पता लग जाएगा कि हम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। और जब तक हमको हम में और भगवान में फर्क रियलाइज नहीं होता, तब तक जन्म और मृत्यु चलते रहेंगे। मैम अटैचमेंट मोह हो गया ना, माया। हाँ, वो माया। माया आ गई ना, हाँ। बिकॉज हमारे में माया है ना, नहीं हाँ, उनमें माया है लेकिन। माया के दास है हम, उसके स्लेव है। यस, तभी हम वहां नहीं पहुंच पा रहे ना। यस। लेकिन पढ़ना शुरू किया, गूगल मैप कर रहे हैं, कभी पहुंचेंगे। ये नहीं तो अगले जन्म में पहुंचेंगे, देखते हैं। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ नेचर, जीवा एंड ईश्वरा आर द सेम, सच्चिदानंद स्वरूप है। From the standpoint of consciousness, Jiva and Ishvara are the same, but due to conditioning, they appear to be different. मेन जो है ना आत्मा तत्व, वो सेम है, सच्चिदानंद स्वरूप। अब क्वेश्चन आता है, हु हैज कंडीशनड जीवा? किसने किया है ये कल्प्रिट काम? नहीं तो अभी तक सबको मोक्ष प्राप्ति हो जाती। आत्मा तत्व जीवा इज कंडीशनड बाय इग्नोरेंस, अविद्या, अज्ञान, नॉलेज नहीं है वो। किसका नॉलेज नहीं है? सेल्फ का, हमारे रियल ट्रू सेल्फ, तत्वमसी। अब यहाँ पे प्योर कॉन्शियसनेस की बात आ रही है। प्योर कॉन्शियसनेस प्लस अविद्या उपाधि इस इंडिविजुअल जीवा, प्योर कॉन्शियसनेस प्लस माया उपाधि इस लॉर्ड या ईश्वरा। तो शुद्ध चैतन्य को क्या बोलते हैं? प्योर कॉन्शियस। इसलिए ये तत्वमसी है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसको अभी हम आगे और देखें। थोड़ा सा और देखते हैं, फिर हम क्लोज करेंगे। कल इसको फिर से रिपीट करेंगे। तत्वमसि, तत्व मीन्स दैट, दैट मीन्स गॉड। हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो उसमें 18 चैप्टर है। फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर है त्वम पे, हमारे पे, यू। 7 to 12 चैप्टर है भगवान पे, तत्, गॉड के बारे में। और 13 से 18 चैप्टर है असी, यू आर द सेम, हाँ। उस पे, ऐसे। तो इस तरीके से भगवत गीता भी डिवाइड हुई हुई है। हेंस तत्वमसि, यू आर गॉड, ये इसका मीनिंग है। तत् इज गॉड एंड यू आर इज तुम, तुम आप। हाउ इट इज पॉसिबल? सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। हाँ, यही तो अभी अभी तो देखा, हम तो लिमिटेड, वो अनलिमिटेड, कैसे एक हो सकते हैं? तो अब ये इन्होंने पूरा और एक्सप्लेन किया है, इसको देखते हैं। जीवा एंड ईश्वरा को प्योर कॉन्शियसनेस प्लस ग्रॉस सटल कॉजल बॉडी, आत्मा, और ग्रॉस सटल कॉजल बॉडी, दैट बिकम्स जीवा, दैट रिफ्लेक्टेड ब्रह्मन। ठीक है। प्योर कॉन्शियसनेस प्लस स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच, टोटल कंप्लीट यूनिवर्स। अब ये प्रपंच वर्ड क्या है, इसको समझते हैं। प्रपंच हमने बहुत बार सुना है, किसी से तो प्रपंच मत कर, ये मत कर, नाटक मत कर, ठीक है। बट यहाँ पे इसका मीनिंग ये है, सुना है कि नहीं प्रपंच वर्ड? ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है, पंच महाभूतों से जो बना है। ठीक है। तो टोटल पंच महाभूतों, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से ये जो बना है, टोटल जो यूनिवर्स है, वो ईश्वर है। वो भी रिफ्लेक्टेड ब्रह्मन है, लेकिन ये टोटलिटी है, ये इंडिविजुअल, ये फर्क है। नाउ जीवा एंड ईश्वरा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। एक होता है जिसमें बड़ा दिखाई देता है, वो ईश्वर है। चीज यही है, यहाँ पे ये मैग्नीफाई होके दिख रहा है। और ये दूसरा, इसमें छोटा होके दिखता है, जितना भी जीव है उससे छोटा होके दिखता है, तो ये जीव है। और ये प्योर कॉन्शियसनेस है। इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। बोथ आर रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रह्म। ठीक है। ओनली द कंडीशनिंग उपाधि इज डिफरेंट,
Pure consciousness, when identified with individual, is Jiva, and pure consciousness, when identified with the totality, it is Ishvara. Same subject but reflected through different medium. जैसे ये बिग मीडियम और ये स्मॉल कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस. ओके. अब जीवा और ईश्वरा में और क्या है, यहाँ पे हम पूरा डिफरेंस करते हैं ना जैसे स्कूल में. वैसे जीवा अल्प शक्ति लिमिटेड पावर, ईश्वर सर्वशक्तिमान पावरफुल ओमनीपोटेंट. अल्प ज्ञान लिमिटेड नॉलेज, सर्वज्ञ ऑल नोइंग ओमनीशियंट. अल्प व्यापी लिमिटेड स्पेस प्रेजेंस, सर्वव्यापी ऑल परवेडिंग. ये मायादास, ये मायापति. ये अविद्या है, ये तामसिक है, ये सात्विक माया है, मायापति है. ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है. तो ये दोनों में डिफरेंस है. तो ये इक्वल टू नहीं हो सकते. नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते. Why Jiva and Ishvara appear to be different? Due to the fact that our total attention is on the उपाधि. हमारा सारा ध्यान इसकी कंडीशनिंग उपाधि पे जा रहा है, द ट्रू सेल्फ पे नहीं जा रहा है. अटेंशन इज नॉट ऑन द ट्रूथ, अटेंशन इज नॉट ऑन द आत्मा बट ऑन द अनात्मा. रिमेम्बर शुरू में हमने आत्मा अनात्मा वर्ड पढ़े थे. क्योंकि हम सब कुछ जो देख रहे हैं वो अनात्मा पार्ट देख रहे हैं, इसलिए हमारे को तो कंडीशनिंग उपाधि जो है कंडीशनिंग लिमिटेड फैक्टर है. कंडीशनिंग यहाँ पे हम लिमिटिंग फैक्टर भी समझ सकते हैं. अटेंशन इज ऑन द बॉडी, तो वो अनात्मा है. इसीलिए इस उपाधि के कारण हम इसको कम समझ रहे हैं. We experience limitation and try to fill the gap between Jiva and Ishvara, and we desire many things in order to fill the gap. उपाधि हिंदू दर्शन में एक शब्द है जिसका अर्थ है थोपना या सीमा, कंडीशनिंग करना या लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटेड करना. अब ये उपाधि है. प्योर कॉन्शियसनेस तो हमारी कुछ इस क्रिस्टल जैसी है, प्योर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, लेकिन इसके आसपास का जैसा सराउंडिंग होगा वैसा कलर हो जाएगा. अपीयर्स इन डिफरेंट कलर्स ड्यू टू कंडीशनिंग. सेम ऐसे ही हमारी आत्मा जो है वो प्योर ऐसी है, लेकिन आसपास का जो एनवायरनमेंट है जैसा दिखेगा वैसा ही उसका कलर हो जाएगा. ये एक ही क्रिस्टल है वाकई में. और मैंने इनको अलग अलग जगह फोटो लिया, यहाँ पे लिया, पेड़ों के पीछे लिया, वाइट बैकग्राउंड पे लिया, ये ऑरेंज पे लिया, पिंक पे लिया. जैसे पे लेंगे वैसा कलर हो जाएगा. सेम क्रिस्टल विद डिफरेंट सराउंडिंग्स. तो ये डिफरेंट उपाधि. ठीक है. शुद्ध चैतन्य प्लस अविद्या उपाधि इज इंडिविजुअल जीवा. अविद्या है, अविद्या अंडरस्टैंड, ये इग्नोरेंस को अब हम ढंग से समझते हैं. ये अविद्या के कारण हम में डिजायर्स पैदा होते हैं. माया की अविद्या है जिसके कारण हमें डिजायर्स पैदा होती है, और वो डिजायर्स पैदा होते हैं उसके लिए हमको काम करना पड़ता है. और वो जो हम काम करते हैं तो उनका कर्म फल होता है, और इस कर्म फल की वजह से हम फिर इसमें बंधते चले जाते हैं. बर्थ दैट साइकिल कंटिन्यूज टिल व्हेन, एज लॉन्ग एज द अविद्या रिमेन्स, टिल यू गेन द नॉलेज दैट यू आर गॉड. वो जब तक नहीं मिल जाएगा ये सब चलता रहेगा. Jiva and Ishvara, I must know myself as Ishvara, Tattvamasi. But we find Tat is not equals to Tam, Ishvara is not equals to Jiva. इसके बाद में आगे हम कल करेंगे. तत्व ये हमने देखा, तत्व ईश्वर जो है नो ईगो, फुल ऑफ ईगो, परफेक्ट है, हम में डिफेक्ट्स है. ये अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड है. ये फुल ऑफ नॉलेज है, हम में लिटिल नॉलेज है. ये फुल पावर है, ये लिटिल पावर है. तो इसलिए हम तो अभी तक यही मान रहे हैं कि इक्वल नहीं है. ठीक है. अब कल यहां से करेंगे तो तत् इज तम नॉट पॉसिबल, तो हमको ईश्वर एंड जीवा ये नॉट पॉसिबल है. तो वाच्यार्थ जो लिटरल मीनिंग है वो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन लक्षार्थ जो भावार्थ है या इम्प्लाइड मीनिंग है वो पॉसिबल है. और वो हम इसका यहाँ से कल देखें.